विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप वक्फ बोर्ड को लेकर देखें, जब से इसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री हुई है, भोपाल के काजी साहब ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड पे किसी भी तरीके का हस्तक्षेप हमें बर्दाश्त नहीं है और हमें दबाने की कोशिश हो रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम, राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है। अच्छा। राम मंदिर में डकैती हुई है जी। इसे डकैती कहते हैं। और इस डकैती के अंदर हर वो व्यक्ति इसका उत्तरदायी है जिसने अपनी आंखें बंद करके इस डकैती को होने दिया। और आज के समय मैंने बहुत सुन रहा हूं कि कुछ लोग चंपत राय के बड़े पक्ष में आ रहे हैं। अच्छा। तो बताया जाए कि धृतराष्ट्र का क्या अपराध था? क्या धृतराष्ट्र ने अपने हाथों से किसी का वध किया था? धृतराष्ट्र ने किसी को मारा था? धृतराष्ट्र केवल मूक उस अपराध को देखता रहा, इसीलिए आज धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र कहा जाता है। राजा राम का वो चरित्र है, रामा सत्य पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायण साक्षात रामात विनिमृतो धर्मश्चापि श्रेयस है। भगवान राम केवल सत्य भाषण नहीं करते थे, सत्य को धरातल पर प्रतिष्ठित करते थे। वो भगवान राम थे। जिस भगवान राम के बारे में स्वयं रावण का मंत्री स्वयं उनकी प्रशंसा करता है, एक शत्रु की शत्रु प्रशंसा करते हुए कहता है कि यस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते यो ब्रह्मास्त्रम वेदांश वेद वेद विदांबरा। वो स्वयं कहते हैं कि राम परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। और राम और धर्म दो अलग पर्यायवाची नहीं, एक हैं। और यहां पर हम कहते हैं चोरी है, ये डकैती है। और इस डकैती का केवल एक दंड है, वो है जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, चंपत राय से लेके उनके समकक्ष जितने पदाधिकारी हैं और वो 8 डकैत, इन सबको केवल इनका वध होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं, क्योंकि भगवान राम के रामायण में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हंतेषु नियमाद वध्यान वध्येषु न कुप्यते युनक तथा प्रियश्च तमसो यत्र तुष्यति। कहते थे भाई ला मेरी तलवार। जो शास्त्रानुसार अपराधी मिलता था, भगवान राम अपने हाथों से उसका गला काटते थे। और वो क्या है, शास्त्रीय अपराधी नहीं है, ये अपराधी नहीं है, डकैत हैं। इनका सबका वध होना चाहिए। और जो धृतराष्ट्र मौन रह के बैठा रहा, उसको ना उस पद पे रहने का योग्यता थी। उन्होंने केवल मात्र पैसे की चोरी नहीं कही है, उन्होंने उस आदित्य योगी नाथ जैसे महंत का धर्म युद्ध में विश्वासघात किया है। उन्होंने 300 अधिक राम भक्तों को इन सपाइयों ने गोलियों से भून दिया, सरयू नदी में उनकी लाशें, उनकी शवों को फेंक दिया, उनके बलिदान का अपमान किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों के विश्वास का अपमान किया है, जिन लोगों ने विश्वास करके उस राम मंदिर की पवित्रता का अपमान किया है। अब बात आपकी आते हैं वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड जो है, ये कोई बोर्ड नहीं है, ये केवल एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन है। इस विधर्मी कांग्रेस ने पहले इस मातृभूमि का खंडन किया, मातृभूमि को तोड़ा, ये कह के कि हमें काफिरों के साथ नहीं रहना। इन्हीं मुस्लिमों ने, जिहादियों ने कहा कि हम काफिरों के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग से मुल्क चाहिए। तो गांधी, जिसको मैं महात्मा कहने से राष्ट्रीय चैनल से इनकार करता हूं, उस गांधी ने और उस नेहरू ने, एक गांधी नेहरू के षड्यंत्र ने इस देश का 2/3 हिस्सा इन पाकिस्तानियों को, इस मुसलमानों को दे दिया। और षड्यंत्र देखिए कि ये इस देश से गए नहीं मुसलमान, 60% ये जिहादी यही रह गए और देश भी तोड़ लिया। और जो बचा हुआ था, कहा मेरे अल्लाह ने दिया है। अरे तेरे अल्लाह ने ये दिया है तो तेरे अल्लाह ने वहां क्या किया था पाकिस्तान में? अगर तेरे अल्लाह ने भारत में तेरी वक्फ बोर्ड की भूमि छोड़ी है तो फिर पाकिस्तान तुमने क्यों लिया? ये षड्यंत्र है गजवाए हिंद का, जिसके अंदर कांग्रेस, मैं थूकता हूं उस व्यक्ति के ऊपर, लानत भेजता हूं उस आदमी पे जो कांग्रेस जैसी सनातन धर्म के शत्रु को, पार्टी को वोट देता हो, समर्थन देता हो। क्योंकि अगर इस देश का खंडन हुआ है और ये देश फिर से टूटेगा, इसको यह अपरिहार्य है। इस देश का खंडन होने से कोई रोक नहीं सकता कि उस देश में 30 करोड़ मुसलमान हो चुके हैं। और इसका कारण केवल ये वक्फ बोर्ड के समर्थक कांग्रेसी हैं। वक्फ बोर्ड को त्वरित कार्रवाई करते, इसको खंडित करना चाहिए, इसको उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए और इसको पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को नाश करना चाहिए। इसकी इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है।
देखिए आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो गूंज है ये केवल इंडिया न्यूज के दर्शकों तक नहीं, ये अयोध्या तक जाएगी। आपने जिस तरीके से यहां पर कहा है कि सनातन को बर्बाद करने की, सनातन को बदनाम करने की कोई चेष्टा नहीं छोड़ी गई। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपके पास रुख करना चाहूंगी। और देखिए, वक्फ को लेकर भी यहां पर लगातार इस बाबत जानकारी यह दी जा रही है कि वक्फ को खत्म करने की साजिश भाजपा की है और यही वजह है कि इसमें गैर मुस्लिम की यहां पर एंट्री हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस संस्थान तो है नहीं। हाँ। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्थान नहीं है। हाँ। कह रहे हैं हमारा अधिकार है। क्या बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्थान नहीं है। हाँ। वहां हुआ एक मामला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और आप अगर अननीति करेंगे तो हम जवाब देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा के क्लियर किया था कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्थान है ही नहीं। तो जब कोई वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्थान है नहीं, सरकार से बाकायदा अनुदान लेता है, काहे उसको खुली छूट दे दी कि भाई जहां मर्जी आए वहां उठा करके कब्जा बोल दो, ये गुरुद्वारा हमारा है, ये हमारा है, हम इस पर कब्जा कर लेंगे। ये वाकई में उसको गुंडों की तरह अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया था। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इससे गुरेज नहीं करता हूं। शायद 2-3 चीजें रही जो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, वो शायद हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य रहा। हमें यह कह करके रोक दिया गया कि हम अब किसी भी संस्थान पर, अपने मंदिरों पर अपना कब्जा, अपना अधिकार बता ही नहीं सकते, जबकि वो हमारे हैं। दूसरा, वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया गया, गुंडों की तरह उसको अधिकार दे दिया गया कि आप जहां चाहें वहां, सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि ये घर मेरा है। कल हो सकता है वक्फ बोर्ड आ जाए, कहते कि इंडिया न्यूज का जो स्टूडियो है वो मेरा है, और फिर आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है। आपको पहले कहां जाना है? उन्हीं के पास जाना है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि आप और किसी कोर्ट जा नहीं सकते, आप ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं। उन्हीं के पास जाइए, जिसने चोरी किया है उस चोर के पास ही जाइए और कहिए साहब कि भाई हम आपके पास आए, आप हमें बताइए। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि चोर कब आपको सही साबित होने देगा? जब वहां से आप अपनी पूरी लड़ाई लड़ लीजिए, वहां से लड़ने के बाद फिर आप बाकी कोर्ट के अंतर्गत जा सकते हैं। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण तो और कुछ भी नहीं रहा। और मुझे लगता है इस देश का, एक्चुअली मैं अरुण कृष्णा जी के साथ सहयोग में हूं, इस देश का बंटवारा ही 2 चीज पर हुआ था। अच्छा। सनातन पर और वक्फ बोर्ड पर। जिनको वक्फ बोर्ड चाहिए था, जिनको पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए था, उन्होंने 90% मुस्लिमों ने वोट दिया था भाई पाकिस्तान के पक्ष में। 90% लोगों ने वोट दिया था। और गए कितने? वाकई में बहुत कम लोग, 40% लोग शायद वहां पर गए। तो बाकी लोग यहां रह करके फिर यहां वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या थी भाई? भारत के अंदर अगर आवश्यकता थी तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता थी, सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और सनातन बोर्ड की आवश्यकता रहेगी। भारत में वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए था, भारत के अंदर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब देश आजाद हुआ तो कुछ ऐसे अताताइयों के हाथ में वाकई में देश की सत्ता गई, जिन्होंने सनातन को जितना तोड़ने मरोड़ने का प्रयास हो सकता था उतना किया। वो शायद कोई नहीं भूल सकता है जब शायद जापानीज डेलीगेशन आता है भारत के अंदर और नेहरू जी से जब बखान करना शुरू करता है कि आपके भारत का कल्चर कितना सुंदर है, मतलब कितनी एकता है, कितना प्रेम है, कितना प्रसन्नता है। जब वो काशी जाता है, जब वो वृंदावन जाता है, जब वो अयोध्या जाता है, जब वो अलग अलग जगह पर जाता है और सनातन धर्म की तारीफ करता है,